जो वहाँ के लोगों ने की, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। लंदन शहर में कुछ साल पहले, एक साल में 3 अरब 58 करोड़ पाउंड की चोरियां हुई। अच्छा, आप सोचिए, जिनकी अदाएँ हमें अच्छी लगती हैं, इस तरह की तहकीकी रिपोर्टें, हम उनको घास भी नहीं डालते। पर कभी कभी अगर ऐसा सच सर चढ़ के बोले तो बहुत परेशानी होती है। उसने कहा कि मैं अभी इस रिसर्च में आने से पहले बहुत साल लंदन में चोरियां करता था, और जब मैं चोर बना तो मैंने सोचा था कि मैंने लंदन का सबसे बेहतरीन चोर बनना। अच्छा, वाकया यह ख़त्म नहीं हुआ। शाम को जब इशफाक साहब आए तो बानो आपा ने उनको बिठाया और कहा, खान साहब एक कारकेनू रखे है, इतने बड़ा चोर हैगा जो उन्हें मुँह दसिया जे। जो कहते ना कि आखिरी लेवल तक सब अच्छे नहीं होते, कोई आखिरी लेवल पर सब बदतरीन भी नहीं होते। ये हमारी पसंद और नापसंद होती है। कभी कभी हम रियलिटी को इनकार कर देते हैं, और अगर आप सुनेंगे तो सच्ची बात है, आप शर्मसार होंगे। वैसे उनको नहीं आई, लेकिन हमें जो ज़रूर फील होता है कि यार इनको शर्म नहीं आती, इस तरह के काम भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बरतानिया के लोग चूँकि गोरे चिट्टे हैं, हमें अच्छे लगते हैं। उनके रंग, उनके कद, उनकी आते, हम उन पे बिल्कुल वारी वारी जाते हैं। हर चीज़ उनकी, ज़ाहिर जब आप उनको आइडलाइज करते हैं, उनके कानून, उनकी जुल्म भी हमें अच्छे लगते हैं। जो वो मुँह से बोलते हैं, हमें लगता है उनके मुँह से फूल झड़ते हैं। वहाँ से आने वाली हर खबर दसावर से आती है और हम उस पर आँखें बंद करके एतबार कर लेते हैं, चूँकि हमें वो अच्छे लगते हैं। जो हमारे लोग जाके बरतानिया में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हमें वो भी अच्छे लगते हैं। पर उनके बच्चे कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो अच्छे नहीं होते, और वो इसलिए करते हैं कि वो उन गोरे जिनको वो आइडियल मानते हैं उनको देख कर वो ऐसा करते हैं। मैं अपने कुछ कागजात देख रहा था तो उसमें बरतानिया के लोगों के जो गुण और खूबियाँ हैं और उनकी अदाएँ और अमाल, उनका ज़िक्र था, पर साथ एक रिसर्च थी जो वहाँ के लोगों ने की। मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। लंदन शहर में कुछ साल पहले, एक साल में 3 अरब 58 करोड़ पाउंड की चोरियां हुई लंदन शहर में। यानी यूँ समझे कि चोरों की भी ये जन्नत है। इतने कैमरे लगे हुए, इतनी पुलिस और इतने कवानीन, और लिखे भी और गैर लिखे भी। लेकिन अच्छा, सिर्फ इस पे नहीं, जो चीज़ें चोरी हुई उनमें क्या था, रेजर ब्लेड थे, शराब थी, अंडर गारमेंट्स थे, और बरतानवी लोग इस फन में अव्वल करार पाए। जो दूसरा नंबर था वो फिनलैंड के लोगों का चोरी के मामले में आया, तीसरा पुर्तगाल का, और यूनान के लोग बेचारे फाड़ी चौथे नंबर पर रहे। रिपोर्ट में ये भी वजाहत थी कि तीसरे और चौथे नंबर का जो मुकाबला था ये बहुत सख्त था। इन्हीं 1-2 पॉइंट्स के फ़र्क से ही ये तीसरे चौथे नंबर पे आए चोर। अच्छा, आप सोचिए, जिनकी अदाएँ हमें अच्छी लगती हैं, इस तरह की तहकीकी रिपोर्टें, हम उनको घास भी नहीं डालते। पर कभी कभी अगर ऐसा सच सर चढ़ के बोले तो बहुत परेशानी होती है। जिन दिनों इशफाक साहब अल्लाह गरी की रहमत के लिए ज़िंदा थे, तो बानो आपा ने एक दिन बड़ा दिलचस्प वाक़या बताया। कहने लगे कि मैं घर में घूम फिर रही थी, बड़ी परेशान थी, और घर में एक मेहमान आया हुआ था। वो लंदन से आया हुआ था, प्रोफेसर था, PhD कर रहा था, और स्पिरिचुअलिज्म पे वो रिसर्च कर रहा था। तो हमारे घर में ठहरा हुआ था, कोई कई हफ्ते उसको हो गए थे, अभी इसने 4 हफ्ते और रहना था। फिर हुआ ये कि उसने पूछा बानो आपा से कि बानो आपा, व्हाट्स द मैटर, आप क्यों इतनी तेज़ी से घूम फिर रही हैं और परेशान हैं? तो बानो आपा ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं बताने वाला, घर का मसला है। उसने कहा कुछ बताएं तो सही, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो बानो आपा ने कहा जो हमारा कमरा है, बेडरूम है, उसका हमने बड़ा लेटेस्ट लॉक लगवाया था, और गलती से चाबी अंदर रह गई, लॉक बंद हो गया। तो मैंने शहर के जितने अच्छे तालों वाले थे वो सारे ही बुलवा के देख लिए, किसी से नहीं वो खुला। तब बहुत परेशान हूँ, खान साहब आने वाले हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो मुझे ज़ाहिर है वो तो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करने वाली, उनकी सारी ज़िंदगी अपने शौहर के गिर्द घूमती थी। उनकी सारी इज़्ज़त, सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो, सारी खिदमत सब इशफाक साहब के लिए थी। तो उस मेहमान ने, जो अंग्रेज़ था,
उसने कहा बानो आपा ये भला क्या बात हुई, अभी मैं खोल देता हूँ। उसने एक तार मंगवाई, क्लिक करके उसमें फंसाया और ताला खोल दिया। तो बानो आपा ने कहा हाउ कम, ये तुमने कैसे किया? उसने कहा कि मैं अभी इस रिसर्च में आने से पहले बहुत साल लंदन में चोरियां करता था, और जब मैं चोर बना तो मैंने सोचा था कि मैंने लंदन का सबसे बेहतरीन चोर बनना। तो देन दैट वाज द टारगेट, मैंने अचीव किया। फिर एक वक्त आया कि मैं पकड़ा गया और मुझे जेल हो गई। जेल की सज़ा में भुगत रहा था, तो वहाँ मुझे लाइब्रेरी में और पढ़ने का और लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे स्पिरिचुअलिज्म अच्छा लगने लगा। तो अपनी सज़ा ख़त्म करने के बाद मैंने फिर इस पर रिसर्च करना शुरू की, और अब इसमें टॉप पे जाना है, तो इसलिए पाकिस्तान आया हूँ, आगे से नेपाल जाऊँगा, इंडिया जाऊँगा। अच्छा, वाक़या यह ख़त्म नहीं हुआ। शाम को जब इशफाक साहब आए तो बानो आपा ने उनको बिठाया और कहा खान साहब एक करके नू रखे है, इतने बड़ा चोर हैगा जो उन्हें मुँह दसिया जे। अच्छा, खान साहब ने हंसते हुए कहा बानो असल बात यह है कि ये जो बरतानिया वाले हैं, यूरोप वाले आमतौर पे जब भी किसी काम के पीछे पड़ते हैं तो फिर पीक पे जाते, तभी तुम परेशान ना हो, तुम्हारे घर में वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन बानो आपा तो ज़ाहिर खातून थी, डरी हुई भी थी, सहमी थी, उन्होंने कह के उसको वहाँ से जो उसका शेड्यूल था उससे कई हफ्ते पहले घर से रुखसत करवा दिया। खातिन हज़रात, आप किसी भी मुल्क में हो, कोई भी लोग, कोई भी बरादरी, जो कहते हैं ना कि आखिरी लेवल तक सब अच्छे नहीं होते, कोई आखिरी लेवल पर सब बदतरीन भी नहीं होते। ये हमारी पसंद और नापसंद होती है। कभी कभी हम रियलिटी को इनकार कर देते हैं, यानी हमें पता हो हमारा महबूब ये कर रहा है, हम उसका इनकार कर देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि हम तासुब में लोगों की खूबियों का इनकार कर देते हैं। ये हम अपनी ज़िंदगी में, घरों में भी फसाद फैलता है, बाहर भी फैलता है। आप सोचिए कि इस रिसर्च के बावजूद दुनिया में बरतानिया वालों की इज़्ज़त कम नहीं हुई। यानी इतना बड़ा मुल्क था ये, सुकड़ता सुकड़ता सुकड़ता। एक ज़माने में कहा जाता था कि इस पे सूरज तुलू होता था तो गुरूब नहीं होता था, इतना बड़ा मुल्क था। तो अभी ये किधर से तुलू होता है, साथ ही गुरूब हो जाता है। इतना सा पिद्दा सा मुल्क रह गया, सारे ही उनसे आज़ाद हो गए। लेकिन जहाँ उनकी अच्छी खूबियाँ हैं वहाँ इनकी ख़राबियाँ भी हैं, और काफ़ी सारी बुरी ख़राबियाँ हैं। जिस तौर पे उन्होंने इंसानों को जानवरों के लेवल पे ले गए, करैक्टर के मामले में, समाज के मामले में, ज़ात के मामले में। इंशाल्लाह किसी रोज़ इस पर बात करेंगे और आपको एक ऐसी बात भी बताएंगे कि जो दुनिया में किसी और जगह किसी ने नहीं की, इन बरतानिया वालों ने की। और अगर आप सुनेंगे तो सच्ची बात है, आप शर्मसार होंगे। वैसे उनको नहीं आई, लेकिन हमें जो ज़रूर फील होता है कि यार इनको शर्म नहीं आती, इस तरह के काम भी करते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।